तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है, तो दुनिया भर की ये जो लैंग्वेज हैं, इन सब के पीछे एक सिंटैक्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रामर। और वो ग्रामर यानी सिंटैक्स ही बताता है कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सेंटेंस को कैसे लिखना है। सेम उसी टाइप का काम हमारा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें भी किया जाता है। इसमें भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इनसे बताया जाता है कि आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा। यानी सेट ऑफ रूल्स क्या हैं जिनको हम फॉलो करके अपना प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ रूल्स में जैसे कि वेरिएबल क्रिएट करना हुआ, तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम वर कीवर्ड, var कीवर्ड है, लेट कीवर्ड है, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल var कीवर्ड लिखे, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है हमारा एंडिंग। एंडिंग क्या है? सेमीकोलन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जिससे हम वेरिएबल को क्रिएट करने में यूज करते हैं। एक हमारा var कीवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम है और यहाँ पर सेमीकोलन है। उसी तरीके से लेट कीवर्ड से भी हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट कीवर्ड है, फिर आपका ये वेरिएबल नेम है और ये हमारा सेमीकोलन। अब ये वेरिएबल तो हम क्रिएट कर लिए, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड की मदद से। इनको क्या बोलते हैं? ये रिजर्व कीवर्ड है, इन्हीं की मदद से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। वेरिएबल का नाम है ये। अब इसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने से पहले आपको, मतलब यूज कैसे करते हैं, जैसे यूज करने से पहले क्या होगा कि आपको एक हिसाब से इसमें वेरिएबल क्या होते हैं, इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो x वेरिएबल बना था, अब इसमें हम x में वैल्यू डाल देते हैं 5, ठीक है। तो ये प्लस ऑपरेटर यानी असाइन किया जा रहा है, यानी x को कौन सी वैल्यू असाइन की जा रही है? 5। y को कौन सी वैल्यू असाइन की जा रही है? 6, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। y की वैल्यू कितनी हो गई? 6। और फिर उसके बाद इन दोनों को हम यूज करना चाहते हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को, ठीक। तो इनको हम मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर दिए दोनों वेरिएबल को। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। तो 11 को भी कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो 11 को हम यूज कैसे करेंगे? तो असाइन करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो यानी कि दूसरा वेरिएबल ले लिए तो उसे क्रिएट करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल को। तो हम लेट कीवर्ड से इस वेरिएबल को क्रिएट करा लेते हैं ब्राउज़र की मदद से, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट किए गए थे वेरिएबल, ऐसे हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं। और इसका काम क्या है, ये क्या काम करेगा? इन दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी? 11। 11 कहाँ असाइन हो जाएगी? जेड में, ठीक है। तो जेड की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 11। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। पहले उसे असाइन किया एक्स और वाई की वैल्यू को, असाइनमेंट किया 5 6 से, उसके बाद यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं। इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो इसमें बता रहा है कि 2 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं मुख्यतः, जिसमें एक पहली फिक्स्ड वैल्यू होती है, दूसरी वेरिएबल वैल्यू होती है। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, जो फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम लिटरल्स बोलते हैं। और जो वेरिएबल्स वैल्यू होते हैं उनको हम नॉर्मली वेरिएबल्स ही बोलते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिटरल्स। तो यहाँ पर लिटरल्स के बारे में दिखाया जा रहा है कि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटेक्स रूल्स जो होते हैं फिक्स्ड रूल्स के लिए क्या हो सकते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यूज़ जो होते हैं यानी जो लिटरल्स होते हैं, उनके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटेक्स रूल्स हैं। पहला ये है, नंबर्स जो होंगे, ठीक, लिटरल्स में जो नंबर्स होंगे वो हमेशा डेसिमल के या बिना डेसिमल के लिखे जाते हैं, ठीक। जैसे ये डेसिमल, बिना डेसिमल के लिखा गया है और ये नंबर जो है डेसिमल के साथ लिखा गया है। और उसके बाद ये स्ट्रिंग होता है। दूसरा रूल क्या है? जो हमारा फिक्स्ड लिटरल्स था,
फिक्स्ड वैल्यूज वाला था, पहला था नंबर था, ठीक है, जिसको लिटरल्स बोलते हैं, दूसरा स्ट्रिंग होता है जिसको इसको भी हम लिटरल्स बोलते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड है ऐसे स्ट्रिंग की भी वैल्यू फिक्स होती है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, ये एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जिसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग है, ठीक, तो ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग हो गई, और ये भी एक स्ट्रिंग हो गई, सिंगल कोट लिखी है डबल कोट लिखी है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, रुकी हुई है, एक हिसाब से फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसीलिए इसको लिटरल्स बोला जाता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स हम बना रहे थे एक्स वाई करके, इस var कीवर्ड से, लेट कीवर्ड से या कॉस्ट कीवर्ड से, इन सभी का इस्तेमाल जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। ये सभी जो है, ये क्या है, पहली लाइन ये डिक्लेयर करने की बात करती है और ये डिफाइन करने की बात करती है। तो लेट कीवर्ड क्या होता है, इसके जरिए या var कीवर्ड के जरिए या कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और इसके बाद ये हमारा है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट हैं जैसे 5 है 6 है, इनके बीच ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये सब ऑपरेटर क्या होते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिससे हम वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे एक्स में कौन सी वैल्यू असाइन की जा रही है, 5, तो ये असाइनमेंट का काम किया जाता है इससे। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या क्या शामिल होता है, एक्सप्रेशन में वैल्यूज शामिल होती हैं, वैल्यू है, ठीक। ऑपरेटर शामिल हो सकता है, ऑपरेटर भी है यहाँ पर, ठीक। और वेरिएबल भी शामिल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या वेरिएबल्स भी शामिल है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स शामिल है, ऑपरेटर भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो एक्सप्रेशन में ऑपरेटर, वैल्यूज और वेरिएबल्स शामिल होती हैं। और एक्सप्रेशन कैन आल्सो कंटेन वेरिएबल वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज भी कंटेन करती है, यानी कि ये भी क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि नंबर्स हो सकती हैं, जो अभी पढ़ा था, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ये हमारे लिटरल्स थे। यहाँ पर ये इसका करने के लिए बोल रहा है, ट्राई करने के लिए, इसको भी करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। तो जावास्क्रिप्ट जो रिजर्व कीवर्ड है कौन कौन से हैं, दीज आर द कीवर्ड दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। तो ये जो कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट, इनका प्रयोग आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। जिस एक्शन को परफॉर्म किया जाना है उसको आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लेट कीवर्ड होता है, तो लेट कीवर्ड ब्राउज़र को बताता है कि तुम वेरिएबल क्रिएट करो। लेट कीवर्ड के जरिए जो प्रोग्रामर है वो ब्राउज़र से वेरिएबल क्रिएट करवाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये दोनों वेरिएबल बन जाते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक वैल्यू के रूप में एक्सप्रेशन डाल दिया गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा, 11 इसमें असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 11 आ गए, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 11 का मल्टीप्लिकेशन 10 से, तो 110। वाई में कितना स्टोर हो जाएगा, कितना वैल्यू असाइन हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 110। इसी तरीके से जो var कीवर्ड होता है, वर्क कीवर्ड, दिस आल्सो टेल्स द ब्राउज़र टू क्रिएट वेरिएबल्स। इसका भी काम होता है ब्राउज़र से वेरिएबल क्रिएट कराना, ठीक। तो var कीवर्ड लिखने से क्या होता है, ब्राउज़र हमारे लिए 2 वेरिएबल बना देता है, यानी कि xy नाम के वेरिएबल बना दिया, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।